Assalamu alaikum. In this video I'm gonna teach you about knowledge of basic English. बेसिक इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश जब हम स्टार्टिंग से बेसिक इंग्लिश की क्लास लेते हैं तो हमें कब से कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है देखते हैं. रिटन लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ लेटर्स विच स्टैंड फॉर साउंड्स. दिस द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज और कॉल्ड इट्स अल्फ़ाबेट. जब भी हम कोई लैंग्वेज, आप कोई सी भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को पढ़ते हो. अगर हम उर्दू को सीखते हैं तो सबसे पहले हम हुर्फ़ तहज्जी को सीखेंगे. इसी तरह जब आप इंग्लिश को सीखते हैं तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को सीखते हैं. बहुत सारे लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर याद रखिए अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, अल्फ़ाबेट कहना है आपने. और यहाँ पर अल्फ़ाबेट के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और इसकी सारी चीज़ें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश को. कि कोई भी जो लैंग्वेज बनता है वो मेड अप ऑफ लेटर, यानी लेटर से मिलकर वो एक लैंग्वेज लिखा जा रहा होता है. जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम लेटर्स को यूज़ करते हैं, लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बना रहे होते हैं. तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हो तो सबसे पहले आपने सीखना है अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, यहाँ पर आपने जो ABCD A to Z है, दे ऑल आर अल्फ़ाबेट. एंड देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. लेटर्स यानी ABCDEFGH, ये सारे क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं लेटर्स. दे ऑल आर लेटर्स. और अगर एक है तो एक लेटर, जैसे A एक लेटर है, B दूसरा लेटर है, C तीसरा लेटर है. तो इसी तरह करते ये 26 लेटर्स हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. अब इनमें 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स आप देखोगे AEIOU, इनको कहते हैं वोवल विथ W एंड Y साउंड. जो साउंड W एंड Y आर नॉट अ वोवल, बट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि जब भी हम W पढ़ते हैं तो इसमें U का साउंड आ रहा है. अगर आप Y पढ़ो तो इसमें I का साउंड आता है. तो जब भी हम इसे वॉल को हम कंसिडर इसके साउंड से करते हैं. यानी जब भी आप आर्टिकल करते हो तो वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि AEIOU लेटर है, वहाँ पर हम AEIOU के साउंड को फोकस करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर W और Y का भी जब भी आप देखो तो इसमें भी वॉल के साउंड आ रहे होते हैं. तो यहाँ पर AEIO दे आर 5 लेटर्स, और इन 5 लेटर्स को कहते हैं वॉल्स. और यहाँ पर जो रिमेनिंग लेटर्स बढ़ जाएंगे AEIO के अलावा तो इसे कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स. तो आपने याद रखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं 26 लेटर्स और 5 होते हैं जो 5 लेटर्स होते हैं AEIOU, दे आर वॉवल्स. और जो रिमेनिंग बचेंगे इन 5 लेटर्स के बाद उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. अब हम सीखते हैं कि वर्ड क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन. स्पोकन और रिटन यानी जब आप लेटर्स को करेक्ट करते हो. वर्ड कैसे बनते हैं, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कुछ लेटर्स लेते हैं और उन लेटर की एक मीनिंग निकलती है तो इसे कहते हैं वर्ड. यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग, इट्स कॉल्ड वर्ड. अगर आप लेटर्स कलेक्ट करते हो लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती तो ये वर्ड नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आपने अल्फ़ाबेट में से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से आपने T लिया, फिर I लिया, फिर K लिया, फिर H लिया, लेकिन आपने देखा कि इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं होगा. पर आप ऐसे लेटर्स लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एन एग्जांपल ऑफ वर्ड इज़ कैट. C एक लेटर है और T एक लेटर. देयर आर 3 लेटर्स इन अ वर्ड. तो CAT कैट, कैट यहाँ पर एक वर्ड बना जिसकी मीनिंग है बिली. तो इसी तरह अगर आप वर्ड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन. जब आप लिखते हो या बोलते हो तो उसकी एक मीनिंग होती है उस वर्ड की, उसे कहते हैं वर्ड. अगर मीनिंग नहीं निकलती, आप लेटर्स ले रहे हो और मीनिंग नहीं निकल रही, यानी कोई एक मीनिंग भी नहीं है, तो वो वर्ड नहीं होते. तो वर्ड वो होता है जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से इंग्लिश के लेटर्स लेते हो और उनकी एक मीनिंग निकले उर्दू या उसकी मीनिंग निकलती हो जिसे हम कहते हैं वर्ड. वर्ड के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. हमने वर्ड बनाया था, हमने लेटर्स को लेकर हमने वर्ड बनाया जिसकी एक मीनिंग निकलती है. अब जब वर्ड आपने बनाना सीखा तो आप बहुत सारे वर्ड्स लो, उनको आप अरेंज करके लिखो और उस अरेंजमेंट के बाद आप देखेंगे कि उसका एक कंप्लीट सेंस है, तो इट्स कॉल्ड सेंटेंस. आपने बहुत सारे वर्ड्स लिए और आगे पीछे करके लिखा लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू. तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि इसका मतलब है कि मेरा पसंदीदा कलर है ब्लू. लेकिन अगर मैं पहले लिखूँ ब्लू, फिर माई, फिर कलर, फिर फेवरेट, मैं आगे पीछे करके वर्ड्स को लिखूँ तो आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखा लेकिन देयर इज़ नो सेंस, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, तो इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस.
जैसे आपने वर्ड में देखा, आप कलेक्शन ऑफ लेटर करते हो, लेटर्स को जब कलेक्ट करने के बाद एक मीनिंग है तो वो वर्ड है। सिमिलरली जब आप वर्ड को कलेक्ट करते हो और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसे कहते हैं सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहले को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट? लेट्स सी, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द थिंग और पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का ऐसा पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो काम कर, वी आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर कौन लिख रहा है? काम करने वाला कौन है? वी। तो ये सेंटेंस का वो पार्ट है जो नाम भी हो सकता है किसी शख्स का या कोई चीज़ भी हो सकती है, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन लिख रहा है, तो वी आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर वी सिर्फ जो सब्जेक्ट होगा वी होगा और बाकी जो पार्ट्स होंगे इसको वी सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो बाकी पार्ट्स है इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इन्फॉर्म समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। देखें, वी आर राइटिंग अ लेटर, वी तो हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको कहते हैं हम प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एज अ डूअर को भी कहते हैं, यानी जो काम कर रहा हो, वट एवर वट इज़, मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी समटाइम आप देखोगे वो सब्जेक्ट होता है, चीज़ों के नाम हो सकते हैं, शख्स के नाम हो सकता है। तो जो काम कर रहा है वो डूअर, और डूअर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जितने भी आपको सेंटेंस में पार्ट्स नज़र आएंगे, जो वर्ड्स नज़र आएंगे, उसे कहेंगे हम प्रेडिकेट। तो यहाँ आज के टॉपिक में इस वीडियो में आपने सीखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और कितने होते हैं, वॉल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, वर्ड किसे कहते हैं, और सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को इसको अच्छी तरह से समझें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।